चलिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत, धन्यवाद आपका अपने YouTube चैनल में। आर.एस. अग्रवाल नवीन अंकगणित मैथ की बुक कंप्लीट कर रहे हैं भाई। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो हमारे यहाँ से मैथ कंप्लीट कर सकते हो आप अपना। अगर हम मैथ की 48 के 48 चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं तो जिस एग्जाम में जो भी चैप्टर आते हैं तो वो आप आर.एस. अग्रवाल की बुक से चुन सकते हो और आप लोग उन्हें लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो और मैथ पूरे में से पूरे नंबर का करके आ सकते हो। ये मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन शर्त एक है कि वीडियो को अंत तक देखोगे, हर क्वेश्चन को समझोगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 में आज हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से बात करेंगे। पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 26 से हम बात करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 5 में हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक। चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू चल रहा है, आयु संबंधी प्रश्न का, प्रॉब्लम ऑन एज का। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के आज हम बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 भी और क्वेश्चन नंबर 26 भी। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 बताया था, तो जो उसे देखना मत भूले, क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 26 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 25 और 26 दोनों एग्जाम में काफी बार देखे गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब समझिए बात को। ए है कोई, इसका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो फिलहाल इसकी आयु जो वर्तमान है वो x मान लो, ठीक है। अब इसका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो एज कितनी होगी? x - 6 यानी कि पहले। क्लियर है यहां तक? ए की बात हो रही है, तो ये होगी पहले की आयु उसकी। अच्छे तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब उसकी आयु, अब का मतलब वर्तमान में जो हमने क्या माननी है? x। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से इतने गुना है। अब समझो बात को, क्या कह रहा है। देखिए, उसने कहा है कि अब उसकी आयु, अब का मतलब यानी कि x, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु, यानी कि जो पहले हुआ था 6 वर्ष पहले उसका विवाह आया था, यानी कि x - 6, ठीक है। विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है। विवाह की समय की आयु से ये कितनी है? 1/1/4। अब बात समझो, 1/1/4 का मतलब 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4। कितना लिखना है हमें? 5/4। और वो भी गुना की बात करिए तो हमें क्या करनी है? गुना करनी है। क्लियर है भाई? तो अब समझो एक बार दोबारा। अब उसकी आयु, अब जो है ये x, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, उसके विवाह के समय की आयु से 5/1/4 गुना है। ये जो आयु है ना, ये कितने गुना है? 5/4 गुना। ये कितनी है? 5/4 गुना। तो आप लोग गुना किसका करोगे? 5/4 किसका करोगे? इसको करोगे गुना। क्लियर है? उल्टे को करते हैं, ये तो गुना है ही, इसे करेंगे हम 5/4 से। क्लियर है? एक चीज और समझा दूं, जब ये x - 6 है तो ये आयु कम है, तो इसमें ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। देखो 4 बटे में है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई तो x में ही होगी ना, क्योंकि ये वर्तमान में है, ये हमेशा ज्यादा आयु है, ठीक है। ये तो 6 माइनस हो रहा है ना x में, तो ये तो कम आयु है, तो इसमें ज्यादा से मल्टीप्लाई होती है हमेशा। मान लो कि ये पुत्र है और ये पिता है, इसमें हमेशा कम वाले से मल्टीप्लाई होगी। कितना आगा? 4x, 5 के अंदर करो तो 5x - 30। क्लियर है भाई? देखिए, ये 5x में तो 4x माइनस हो जाएगा, x बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। अब उसने जो पूछा है वो भी देख लो, क्या कहा है उसने? उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है। अब देखो, पुत्र की बात हो रही है, पुत्र की बात हो रही है, और ये कह रहे हैं कि जितनी उसकी आयु है ना, ये इसका 1/10 पुत्र की है, यानी कि 1/10 हम इसका निकाल दिया, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आगा हमारे पास? आगे निकल के 3 वर्ष। कितना आया निकल के? 3 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष। क्लियर? क्योंकि वर्तमान से हम बात कर रहे हैं, वर्तमान हमारे पास x थी ना, और वही x की वैल्यू 30 आई है, तो 30 का 1/10 यानी कि 3 वर्ष। तो उसके पुत्र की आयु कितनी है? 3 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है भाई?
ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। 27 क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, पढ़िए। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी। अब देखो राजू की बात हो रही है और उसके पिता की बात हो रही है। आधी का मतलब पिता की हमेशा दुगनी करोगे और राजू की आधी तो अपने आप हो जाएगी जब एक्स लोगे, ये 2x है। क्लियर है, ठीक है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। 1/3 थी 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले 10 इसमें माइनस करोगे और 10 इसमें भी माइनस करोगे। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। अब 1/3 का मतलब क्या होगा, ये कम है ये ज्यादा है। ज्यादा से हमेशा पुत्र वाले में गुना होगी और कम से हमेशा पिता वाले में। x से कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3x माइनस 30 और 2x माइनस 10। 2x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बच जाएगा। 30 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 30 में से 10 माइनस होगा, कितने बच गए 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्या निकलवा रहा देखते हैं। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, पिता की आयु कितनी है फिलहाल वर्तमान 2x, और 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो 5 इसमें जुड़ जाएगा। x की वैल्यू रख दो, 20 रखोगे, 20 दूनी 40 और 5 कितनी होगी 45 वर्ष उसके पिता की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगी। बताओ यहां तक समझ में आई, क्लियर है भाई। तो 45 वर्ष में ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा भाई, ये ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 में एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात। एक लड़की जी ले लिया और बॉयज का ले लेंगे हम बी, ठीक है। ये गर्ल्स हो जाएगी, ये बॉयज हो जाएगा। इनकी जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात 5:4 है। ये 5x ले लिया, ये 4x ले लिया, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। कितनी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी कि लड़के की बात हो रही है सिर्फ। तो 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4x माइनस 4 वर्ष पूर्व कितनी है एज, ये 24 है। 4 उधर जाकर कितना होगा 28 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और 4 से 28 कैंसिल, 7 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आगे निकल गए 7। तो 7 यहाँ रखोगे, 7 पंजे 35। गर्ल्स की एज क्या आई निकल गया 35 वर्ष, ठीक है। क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, ये तो वर्तमान आ गई ना, 5 वर्ष बाद 5 और जुड़ जाएगा तो कितनी आगे निकल गए 40 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट करेगा। क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी है, तीनों क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पर नए हैं, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो मोर में लिंक दिए हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। जो आपको अच्छा लगे उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो भी पुलिस का कट ऑफ भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं भाई नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, सीमा तथा रीमा की आयु। सीमा का S ले लेते हैं हम और रीमा का R ले लेते हैं। सीमा तथा रीमा की जो आयु है वो 9:16 है, तो इसे 9x ले लेंगे और इसे ले लेंगे 16x। 10 वर्ष बाद यानी कि 9x प्लस 10, 16x प्लस 10 दोनों में जुड़ेगा 10। इनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3। क्लियर है, डिवाइड में रख दो 9x प्लस 10 और ये 16x प्लस 10 बराबर में कितना 2/3। क्रॉस करा दो, x की वैल्यू निकाल दो। 9 × 27x और 10 × 30, 2 की कराओगे दोनों में तो 32x और 10 दूनी 20। 27x 32x में तो माइनस हो जाएगा तो 5x बच जाएगा। क्लियर है, 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा 30 में से तो 10 बच जाएगा और 5 दूनी कितना होगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आगे निकल कर 2 आ गई। क्या निकलवा रहा है वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 29 में इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, पहले तो इन दोनों की आयु निकाल दो, फिर अंतर तो बाद की बात है, ठीक है। दोनों की आयु देखो, x की वैल्यू 2 आई है तो 9 दूनी 18,
ठीक है, और 2 यहाँ रखोगे, 16 दूनी 32। उन दोनों का अंतर बोल रहा है उसने, यानी कि 32 का और 18 का क्या बोल रहा है उसने, अंतर बोल रहा है। तो कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट करेगा भाई, किसी भी ऑप्शन में राइट आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट करेगा, ये हमारा अंतर हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर ही पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा कि यहाँ माइनस का आएगा प्लस आएगा, दोनों का अंतर निकालना है। 32 माइनस 18 भी कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी उसी प्रकार का जैसे 25 और 26 क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 वर्ष पूर्व, पढ़िए, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगनी थी। चलिए, एक सुशील है, पूरे नाम लिखने पड़ेंगे क्योंकि दोनों ऐसे ही है। ये सुशील हो गया हमारा और ये स्नेहल हो गया। ठीक है, सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगनी, सुशील है तिगनी आयु का स्नेहल से, ये x का है, ये 3x का है। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु तिगनी दिखाई है, ये वाली, तो इससे पहले तो वर्तमान में लाओ। ये 6 वर्ष पूर्व का है, तो इसमें 6 जोड़ के से वर्तमान में ले आओ, दोनों में 6 जुड़ जाएगा और ये होगी इनकी वर्तमान आयु। चलिए आगे, 6 वर्ष बाद, दोबारा 6 वर्ष बाद कहा है, तो 6 में जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा और 6 में जुड़ेगा ये भी 12 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुणा होगी। सुशील की आयु स्नेहल की आयु की कितनी होगी, 5/3 गुणा होगी ये, तो 5/3 गुणा किसे करोगे, इसे कर दोगे। क्लियर है, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 3 तिया 9x और 12 तिया 36, 5 के अंदर करोगे तो 5x और 12 पंजे 60, 5x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 9x मतलब 4x बच जाएगा और 36 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 24 बच जाएगा। क्लियर है, और 6 चौक 24, तो x की वैल्यू कितनी आगे निकल के 6। उसने क्या पूछा है, उसने कहा है स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, स्नेहल ये है और वर्तमान आयु ये है, x + 6, और x + 6 का मतलब x की वैल्यू कितनी आई है, 6 ही आई है, 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, तो 12 वर्ष स्नेहल की आयु आई निकल गई, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट करेगा, ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30 भी, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। 1 वर्ष पूर्व सानिया और गौरी, सानिया का ऐसे ले लेते हैं और गौरी का जी ले लेंगे। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व सानिया और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है, यानी कि 3x और 4x ले लेंगे। यह पूर्व का है 1 वर्ष, लेकिन हमें वर्तमान की बात करनी है, एक एक इसमें जोड़ दो, ये इनकी वर्तमान हो जाएगी। ठीक है, 1 वर्ष बाद, दोबारा बाद का है, तो 1 वर्ष इसमें जुड़ेगा तो ये 2 और 1 वर्ष इसमें जुड़ेगा तो ये भी 1 और 1 2। 1 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है दोनों को, वो कितना है, 10:13। ठीक है, सानिया, ये सानिका है, सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु क्या है सानिका की, 3x + 1, और इसे इसके डिवाइड में रखोगे बराबर 10/13 करोगे, x की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल कर, जो भी x की वैल्यू आएगी निकल कर वो यहाँ पे पुट कर देना, सानिका की आयु आएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 का कमेंट में आंसर देना मत भूलिए। ठीक है, ये सेल्फ यहाँ से आगे आपको सेल्फ करना है, जो इसमें ट्रिक थी वो मैंने बता दी इन दोनों लाइनों में। उसके आगे का काम बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है कैलकुलेशन के अलावा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ भाई। ठीक है, जल्दी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए 32 क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 के जो ऑप्शन है भाई, अब देखो आप दिखाई देंगे आपको। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु, एक पिता है और उनका पुत्र है, एक पिता हो गया और ये पुत्र हो गया। ठीक है, आयु का अनुपात 17:7, तो ये कितना होगा 17x, ये कितना होगा 7x। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात इतना है। 6 वर्ष पूर्व का मतलब
पूर्व में बता रखा हमें माइनस करोगे और बाद में प्लस करोगे। ये पूर्व की बात हो रही है तो माइनस कर दिया। इनका जो अनुपात कह रहा है वो 3:1 कह रहा है। जब अनुपात हमें पता लग गया, बराबर पता लग गया, तो अब लोग इन्हें डिवाइड में करो और सोल्व करो, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा 17x - 6। 3 की करोगे तो 17 या 21x और 18। 17x 21x में माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 4x। क्लियर है भाई। और 18 आ जाएगा इधर, ये प्लस का हो जाएगा 18 और 6 माइनस का, तो 12 बच जाएगा। तो x की वैल्यू 4 दिया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो भी निकलवाएगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, पिता की वर्तमान आयु कितनी थी 17x। क्लियर है। और 17x में x की वैल्यू कितनी है 3, तो 17 तिया कितने हो गए 51 वर्ष। ठीक है भाई, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट कर रहा है, ये पिता की आयु है। मुझे नीचे की साइड लेकर क्वेश्चन को इसे सोल्व कर दिया। ठीक है, इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हो और समझ लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो भाई आज रखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 तक ही। ठीक है, कल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा पार्ट नंबर ये 6 था। ठीक है, इसमें हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 7 के साथ, क्वेश्चन नंबर 33 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।